हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की एग्जामिनेशन सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, that is purchases made by a business having three departments were X 3000 units, Y 6000 units and Z 7200 units at a cost of rupees 3 lakh. The sales were made as X 3060 units at the rate of 40 each, Y 5760 units at the rate of 45 each, Z 7488 units at the rate of 50 each. The closing stock were as X 300 units, Y 480 units, Z 18 units. Prepare departmental trading account assuming that the rate of gross profit is the same in each case. अब हमें इसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में गिवन है परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो जिसके लिए हमें सिर्फ यूनिट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। सेल्स डिपार्टमेंट वाइज हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमने लिख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी लिख दिया। माइनस कर दी परचेजेस, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गई हमारी यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एक्स, वाई और जेड डिपार्टमेंट की। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो लुक स्टूडेंट्स, इसमें जो परचेजेस है उसकी हमें टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में 3 लाख गिवन है और सेल्स पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिससे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स प्राइस ऑफ यूनिट परचेज्ड। यूनिट परचेज की हम सेल्स प्राइस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट भी उन्हीं की गिवन है, जिससे कि हमें जीपी कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज आपको ये परचेजेस यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 3000, 6000, 7200, जिसको कि हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेलिंग प्राइस भी हमें क्वेश्चन में डिपार्टमेंट वाइज गिवन है। इसको मल्टीप्लाई किया, टोटल सेल्स वैल्यू आ गई 7,50,000। अब परचेजेस वैल्यू डैट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से ये लेस कर दिया, प्रॉफिट आ गया 4,50,000। अब इस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस से हम जीपी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 60% आपका जीपी रेशियो आ गया है। अब सेलिंग प्राइस भी है, जीपी रेशियो है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर हमने प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेट किया है। इन सब का हम 60% कैलकुलेट कर लेंगे, तो वैल्यू आ रही है 24, 27, 30। लेस किया, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस 16, 18 और 20 डिपार्टमेंट वाइज आ गई है। नाउ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के लिए हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिट्स आ चुकी है आपके पास। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी ये हमने अभी फाइंड आउट की थी, कॉस्ट प्राइस अभी निकाली है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज ये आ जाएगी डिपार्टमेंट वाइज। ऐसे ही परचेजेस की क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट प्राइस अभी हमने फाइंड आउट की है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा ये आपका। इधर क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो वैल्यू आ रही है आपकी ये। सेल्स यूनिट्स में गिवन है और उसकी इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस भी गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सेल्स प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इसका परफॉर्मेंस सेम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के जैसे होता है, उसमें सिर्फ सिंगल ही अमाउंट का कॉलम होगा
लेकिन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जितने डिपार्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलम्स बनाते रहेंगे। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है टेबल में, परचेजेस की भी, सेल्स को भी आपने यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट से करके ये कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने कर लिया है ऊपर फाइंड आउट, और बैलेंसिंग फिगर में ये आ गया है हमारा जीपी। तो ये है हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट।